हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th की फिजिक्स, जैसा आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, चल रहा है। तो आज के इस वीडियो के टॉपिक में मैं आप सभी को बताऊंगा जो है आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो कल का जो वीडियो लेक्चर है बेटा, हमने पढ़ाया था आप लोगों को। उस वीडियो लेक्चर में मैं बताया था आप लोगों को कि आवेश क्या है और आवेश का मात्रक क्या होता है, और आवेश के बड़े छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं, और आवेश की विमा। और आज का ये जो वीडियो है बेटा आपके लिए होगा आवेश के प्रकार, जिसे बेटा इंग्लिश में टाइप्स ऑफ चार्ज कहते हैं। बेटा आवेश के प्रकार आज आप पढ़ेंगे, आवेश के प्रकार कि बेटा आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका आवेश जो है, आवेश दो प्रकार का होता है। यहाँ बेटा क्या है, आपका आवेश दो प्रकार के होते हैं। प्रथम पहले वाले आवेश को धन आवेश, जिसे आप धनात्मक आवेश भी कह सकते हैं बेटा, और वहीं पे दूसरा आपका है ऋण आवेश, जिसे आप ऋणात्मक आवेश भी कहेंगे। और वहीं बेटा धनावेश को आप अंग्रेजी में पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, और वहीं बेटा ऋणावेश को हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फिलहाल धनावेश के बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे धनावेश क्या है बेटा, और धनावेश का एग्जाम्पल क्या होता है, और धनावेश से कुछ प्रॉपर्टी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फिलहाल बेटा ये क्या कहता है, जो धनावेश है बेटा, वो क्या कहता है कि किसी पदार्थ पर, शॉर्टकट अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की कमी, धनावेश क्या होता है भैया, अगर कोई पदार्थ है उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चले जाते हैं तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। अब बात करते एग्जाम्पल, ये उत्पन्न कैसे होता है, जब दो वस्तुओं के बीच में रगड़ कराई जाती है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तब जाके बेटा आपको वहाँ पे जो चार्ज उत्पन्न होते हैं। अब वो चार्ज कौन कौन से होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेश कैसे उत्पन्न होगा बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है बेटा, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। बेटा ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर एग्जाम्पल की बात कर ले बाबू, ये आपके पास एक कपड़ा मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं, और वहीं पे एक एग्जाम्पल आपका मान लेते हैं ये। तो ये मान लेते हैं ये कांच का काम करेगा। तो बेटा आपका ये देखिए कांच, ये कांच और ऊन एग्जाम्पल किसके हैं, धनावेश के। कांच और ऊन किसके एग्जाम्पल है बेटा, धनावेश के। और ध्यान सुनिएगा, ये बच्चा क्या है, ये कांच है, और मान लेते हैं ये रेशम का कपड़ा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मान लेते हैं, जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा, जब इन दोनों को बेटा आपस में रगड़ा जाएगा, तो इनको हम रगड़ रहे हैं आपस में बेटा, तो क्या होता है कि इसमें से बेटा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चले आएंगे, इसमें। अर्थात ये धनावेश, ये इस पर चार्ज जो उत्पन्न होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो रेशम का कपड़ा है वो उस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, माइनस चार्ज। इसका काम होगा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, इसका काम होगा इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना बेटा। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कह रहा है कि पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। और धनावेश के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बेटा, कांच और ऊन। फिर आपको बेटा बताया जाता है यहाँ पे नोट्स पॉइंट क्या है, समान प्रकार। समान प्रकार कहेंगे बेटा या सजाती कहेंगे। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब बाबू आपका है, यहाँ समान का मतलब है प्लस और प्लस, ये दोनों समान है। या तो प्लस प्लस होगा या बेटा आपका माइनस माइनस होगा, ये कहेंगे समान। समान प्रकार के आवेश, जैसे ये आपका है बेटा, ये समान, इस पर भी प्लस चार्ज है और इस पर भी प्लस चार्ज है, ये पास नहीं आ पाएंगे, ये पास बेटा नहीं आ पाएंगे, ये बल्कि दूर जाएंगे। तो यहाँ प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है, दूर जाना, धक्का देना। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो ये रहा बेटा आपका धनावेश, जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और चर्चा करते हैं बेटा आपका यहाँ पे ऋणावेश। इसका काम होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, अर्थात किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और अधिकता होने के बावजूद भी ये क्या रहेगा बेटा, आपका ऋणावेश रहेगा। और कह रहा किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं बाबू। एग्जाम्पल क्या है बेटा, रेशम का कपड़ा, प्लास्टिक, एबोनाइट की छड़ और रबड़। तो अभी हम आपको एग्जांपल दिखाए थे, थोड़ा सा एक कपड़ा उठाए थे, उससे हमने रेशम माना था, और एक प्लास्टिक आप यहाँ देख सकते हैं बाबू, ये क्या था आपका, ये रेशम का कपड़ा था, ये छड़ थी, कांच की छड़। जब इन दोनों को बीच में आप रगड़ेंगे दोनों को, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चले आएंगे, इस कपड़े पर चले आएंगे। ये ऋणावेशित हो जाएगा, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा और यह इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये समझ में आया होगा। फिर आपका यहाँ पे कह रहा है बाबू, इसकी प्रॉपर्टी
अलग यानी कि असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इस पे ऋण आवेश है, इस पे धन आवेश है, तो ये दोनों चिपक जाएंगे। ठीक है बाबू, तो आप देख सकते हैं प्लस और माइनस, माइनस या प्लस। और अगर बेटा आपको न समझ में आए तो आपका एक तरीका और देते हैं एग्जाम्पल का, बहुत सिंपल था बाबू। जैसे मान लीजिए आप बैंक जाते हैं, ये बेटा मान लेते आपका एक बैंक है, अब बैंक से आपने क्या किया, पैसे उधार लिए। ठीक है, तो बैंक क्या इसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, जब ये आपको पैसा दे देगा, अर्थात इसने इसका काम क्या हुई, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, ये बेटा इलेक्ट्रॉन को दे देता है। और जब आप ग्रहण कर लेंगे, ग्रहण करने के बावजूद आपके पास पैसा हो भी जाएगा, लेकिन तब भी आप कर्जदार रहेंगे, अर्थात आपके पास ऋणावेश ही रहेगा। आप भरते चले जाएंगे लेकिन तब भी आप ऋणावेशित ही रहेंगे। उम्मीद करते हैं बेटा ये समझ में आ गया होगा। तो ये रहा बेटा आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा, आवेश के प्रकार। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋणावेश। धनावेश क्या है बेटा, धनावेश क्या है, यदि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहीं और चले जाते हैं तो धनावेश होते हैं। एग्जाम्पल क्या था, कांच और ऊन। फिर आपने पढ़ा बेटा समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर ले जाते हैं। फिर आप उसके बाद पढ़ते हैं बेटा ऋणावेश, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉनों को ऑब्जर्व करना। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को बेटा क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। एग्जाम्पल ही पढ़ा आपने रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट और रबर। और फिर आपने पढ़ा कि अलग अलग प्रकार के आवेश जो है एक दूसरे को जो आकर्षित करते हैं, चपक जाएंगे बच्चा। तो ये रहा आज का वीडियो स्टूडेंट। और इसके आगे जो आने वाला हमारा वीडियो होगा वो होगा बेटा आपका आवेशन की विधियाँ। आप पढ़ेंगे कि वस्तुओं को किस तरीके से आवेशित किया जाता है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा आवेशन की विधियों पर। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पूरा का पूरा डीपली समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही ढेर सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।